हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम यहाँ पर कुछ मज़ेदार ट्रिक पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में देने वाला हूँ। अक्सर एमसीक्यू सॉल्व करते समय ऐसा एमसीक्यू आपके सामने आया होगा कि अमोनियम नाइट्राइट को अगर हम हीट करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है, और अमोनियम डाइक्रोमेट को अगर हम हीट करते हैं तो कौन सा गैस रिलीज होता है। तो इसके लिए एक सिंपल सा ट्रिक है, और वो सिंपल सा ट्रिक क्या है कि जो भी पर्टिकुलर अमोनियम नाइट्राइट है, अमोनियम नाइट्रेट है या अमोनियम डाइक्रोमेट है, तो उसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमें रिमूव करने हैं। और ऐसा करेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आएगा कि कौन सा गैस वहाँ पर रिलीज होने वाला है। तो देखते हैं, जैसे कि अगर मान लो हमारे पास NH4NO2 है, यानी कि अमोनियम नाइट्राइट। अब इस अमोनियम नाइट्राइट को हम हीट करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा। तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर हमें रिमूव करने हैं। 4 हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब 2 वाटर यहाँ पर निकल सकते हैं। अब 2 वाटर रिमूव होने के बाद यहाँ पर कौन से एलिमेंट बचते हैं, नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन। तो इससे जो गैस बनेगा वो बनेगा N2 गैस। तो बहुत ही सिंपल है कि अमोनियम नाइट्राइट को जब हम हीट करेंगे तो N2 गैस यहाँ पर रिलीज होगा। अगर हमारे पास अमोनियम नाइट्रेट है NH4NO3, इसको अगर हम हीट करेंगे, अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो कौन सा गैस यहाँ पर रिलीज होगा। तो यहाँ पर भी क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर हमें रिमूव करने हैं। तो यहाँ पर मैक्सिमम 2 वाटर रिमूव हो सकते हैं। 2 वाटर रिमूव करने के बाद यहाँ पर जो एलिमेंट्स बचते हैं वो है नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, और इन तीनों का जब हम कॉम्बिनेशन करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा N2O गैस। तो इसका मतलब अमोनियम नाइट्रेट को जब हम हीट करेंगे तो हमें यहाँ पर N2O गैस रिलीज होता हुआ दिख जाएगा। अगर मान लो हमारे पास अमोनियम डाइक्रोमेट है NH4 टेकन ट्वाइस Cr2O7, इसको अगर हम हीट करेंगे तो कौन सा गैस रिलीज होगा, ऐसा सवाल अगर आएगा तो हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले इसे सिंपल फॉर्म में लिखेंगे हम, जैसे कि नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 8 है, क्रोमियम 2 है, ऑक्सीजन 7 है। अब इसमें से मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर्स हमें रिमूव करने हैं, तो मैक्सिमम 4 वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे। 4 वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गए तो यहाँ पर जो एलिमेंट्स बचते हैं वो कौन से हैं, 2 नाइट्रोजन Cr के 2 और ऑक्सीजन के 3। अब इसमें से क्या करना है, हमें Cr2O3 एज अ प्रोडक्ट बाहर निकालना है। Cr2O3 एज अ प्रोडक्ट हम बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर बच गया N2, एंड दैट विल बी द गैस विच इज रिलीज्ड व्हेन अमोनियम डाइक्रोमेट इज हीटेड। तो ऐसे MCQs एग्जाम में आए वाले हैं, तो इस पर हमें अच्छे से स्कोर करना है अगर ये एग्जाम में आता है। अब देखिए आगे हम जाएंगे, जैसे कि बेरियम अजाइड यानी BaN3 टेकन ट्वाइस। बेरियम अजाइड को अगर हम हीट करेंगे तो हमें N2 गैस मिलता है, यानी Ba प्लस N2 बेरियम अजाइड को जब हम हीट करते हैं। तो यहाँ पर बैलेंसिंग करना है, तो नाइट्रोजन 6 है तो इसलिए यहाँ पर हम 3 N2 लिख देंगे। अगर हमारे पास सोडियम अजाइड है और सोडियम अजाइड को अगर हमने हीट किया तो सोडियम अजाइड को हीट करने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा Na प्लस N2, ये भी गैस फॉर्म में हमें मिलेगा। अब इसको बैलेंस्ड करना है, बैलेंस्ड करने के लिए यहाँ पर हम 3 लेंगे, यहाँ पर हम 2 लेंगे, यहाँ पर हम 2 लेंगे। तो ये मेथड मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज दिस इज अ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल अजाइड यानी बेरियम अजाइड या फिर सोडियम अजाइड। तो इससे क्या होता है, वी आर गेटिंग अ प्योर नाइट्रोजन।
वी आर गेटिंग अ प्योर नाइट्रोजन। तो एग्जाम में अक्सर ऐसा पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड प्रोवाइड्स प्योर नाइट्रोजन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ बेरियम अजाइड, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम अजाइड विल गोइंग टू प्रोवाइड अस द प्योर नाइट्रोजन, ऐसा हम यहाँ पर कह सकते हैं। एग्जाम में अक्सर ऐसा भी पूछा जाता है कि कॉपर मेटल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होने के बाद कौन सा गैस रिलीज करवाता है, कॉपर मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होने के बाद कौन सा गैस रिलीज होता है, जिंक मेटल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होने के बाद कौन सा गैस रिलीज करवाता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आते हैं, तो उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानकारी लेंगे। अब देखिए, अगर हमें ये जो पर्टिकुलर नाइट्रिक एसिड है, सो दिस नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो ये सामने वाले स्पेसीज का ऑक्सीडेशन करता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पेसीज, ऑक्सीडेशन ऑफ अदर स्पेसीज, अदर स्पेसीज का ये करने वाला है ऑक्सीडेशन। एंड इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, ये खुद रिडक्शन हो जाता है, इटसेल्फ अंडरगो रिडक्शन, इसका खुद का रिडक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये अदर स्पेसीज का ऑक्सीडेशन करवाता है और ये खुद का रिडक्शन करता है। अब देखिए, कोई भी पर्टिकुलर मेटल जब नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होता है, वो नाइट्रिक एसिड आइदर कॉन्सेंट्रेटेड हो या फिर वो नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट हो। ठीक है, तो यहाँ पर ऑलवेज ये जो मेटल है इसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ पर ये जो मेटल है ये जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये फ्री स्टेट में है, तो ये चला जाएगा कंबाइंड स्टेट में, यानी यहाँ पर मेटल नाइट्रेट बनेगा। तो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज मेटल नाइट्रेट। तो यहाँ पर ये जो मेटल नाइट्रेट है, यहाँ पर ये जो मेटल है, इट इज हैविंग अ स्पेसिफिक चार्ज, आइदर +2 होगा, +3 होगा, +1 होगा। सो इट डिपेंड्स अपॉन विच काइंड ऑफ मेटल दैट वी हैव टेकन। तो मेटल जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में से कुछ ना कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर बताएगा, +1 +2, तो इसका मतलब इसका ऑक्सीडेशन हुआ है। तो यह ऑक्सीडेशन नाइट्रिक एसिड ने किया है। तो नाइट्रिक एसिड खुद का रिडक्शन करेगा, तो यहाँ पर रिडक्शन प्रोडक्ट क्या बनता है, तो रिडक्शन प्रोडक्ट यहाँ पर गैस फॉर्म में हमें देखने को मिलता है। रिडक्शन प्रोडक्ट आइदर NO2 हो सकता है, इन दोनों भी केस में, दोनों में से कोई भी पर्टिकुलर केस, आइदर NO2 यहाँ पर बनता है, N2O गैस हो सकता है, या फिर NO गैस हो सकता है। सो दिस इज अ रिडक्शन प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये होता है कि NO2 गैस बन रहा है, N2O गैस बन रहा है, या फिर NO गैस बन रहा है। तो इसके लिए एक सिंपल सी बात मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अब देखिए, मेटल अगर लीस्ट रिएक्टिव है, लीस्ट रिएक्टिव मेटल कौन से होते हैं, Ag है, उसके बाद में प्लेटिनम है, उसके बाद में गोल्ड है। ओके, तो ये मेटल के टाइप्स मैं आपको बोल रहा हूँ। लीस्ट रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो यहाँ पर हम कॉपर लेंगे, और मोर रिएक्टिव मेटल यहाँ पर हम Zn ले सकते हैं, या फिर Na एक्सेट्रा। ओके, अब यहाँ पर हमें ये देखना है कि ये मेटल्स अगर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड या फिर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होते हैं तो कौन सा गैस रिलीज करवाते हैं। अब देखिए, एनी मेटल, कोई भी मेटल, एनी मेटल यानी वो आइदर लेस रिएक्टिव होगा, या फिर लीस्ट रिएक्टिव होगा, या फिर मोर रिएक्टिव होगा। वो जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होता है ना, एनी मेटल आइदर लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव और मोर रिएक्टिव, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ वो जब कंबाइन होगा, तब यहाँ पर वो ऑलवेज NO2 गैस रिलीज करवाता है।
क्या कहा मैंने? एनी मेटल लेस रिएक्टिव, लीस्ट रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव जब कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होगा तो वो NO2 गैस रिलीज करवाता है और ये NO2 गैस होता है ब्राउन इन कलर। तो इसका कलर जो होता है वो ब्राउन होता है। अब देखिए, अगर हमारे पास मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल, और इस मोर रिएक्टिव मेटल का रिएक्शन हमने नाइट्रिक एसिड के साथ किया है ना, मगर ये जो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर है ये सपोज डाइल्यूट है ना, HNO3 का रिएक्शन विथ मोर रिएक्टिव मेटल है ना, डाइल्यूट है। तो मोर रिएक्टिव मेटल जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ कंबाइन होता है तब वहां पर हमें मिलता है N2O गैस। तो यहाँ पर N2O गैस हमें मिलेगा। लेस रिएक्टिव मेटल जब नाइट्रिक एसिड, ऐसे नाइट्रिक एसिड के साथ यानी जो डाइल्यूट है ऐसे वाले नाइट्रिक एसिड के साथ जब ये कंबाइन होता है लेस रिएक्टिव मेटल, तो यहाँ पर हमें मिलता है NO गैस। तो आपको बातें क्लियर हो गई होगी कि एनी मेटल कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड NO2 मिलेगा, मोर रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड N2O मिलेगा, लेस रिएक्टिव मेटल डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड NO गैस यहाँ पर हमें मिल रहा है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर Zn का एग्जाम्पल लेंगे, Zn प्लस HNO3। अब यहाँ पर हम लेने वाले हैं डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड। तो कौन से प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलने वाले हैं? जिंक जो है ये मोर रिएक्टिव मेटल है, इट इज अ मोर रिएक्टिव मेटल। मेटल कौन सा भी हो तो उसका कन्वर्जन ऑलवेज मेटल नाइट्रेट में होता है, यानी ZnNO3 टेकन ट्वाइस में इसका कन्वर्जन होगा। अब मोर रिएक्टिव मेटल है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड है, तो यहाँ पर हमें जो गैस मिलेगा वो मिलेगा N2O एंड अलॉन्ग विद दिस वी आर गेटिंग वाटर एज अ बाय प्रोडक्ट। तो ये सारे प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर Zn जो है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यहाँ पर Zn प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। नाइट्रिक एसिड में जो नाइट्रोजन है ये +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है ये +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। तो ये एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पर नाइट्रिक एसिड ने इसका ऑक्सीडेशन किया है, तो इसीलिए नाइट्रिक एसिड इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिंक ने इसका रिडक्शन किया है, तो इसलिए जिंक जो है यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट बोलकर काम करेगा। अब देखिए जिंक का रिएक्शन अगर हम ऐसे वाले नाइट्रिक एसिड के साथ करेंगे जो कॉन्सेंट्रेटेड है, तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? यहाँ पर हमें मेटल नाइट्रेट मिलेगा ZnNO3 टेकन ट्वाइस, ये तो मिलने ही वाला है। अलॉन्ग विद दिस वी आर गेटिंग NO2, because whatever kind of metal is there, concentrated nitric acid है तो always we are getting NO2 and along with this we are getting water। तो ये भी एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहाँ पर नाइट्रिक एसिड ने ऑक्सीडेशन किया है जिंक का, या जिंक ने रिडक्शन किया है नाइट्रिक एसिड का, ऐसा हम कहेंगे। अब आपको मैं एक होमवर्क देने वाला हूँ जो आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। कॉपर प्लस HNO3 डाइल्यूट, इससे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? कॉपर प्लस HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड, इससे कौन से प्रोडक्ट बनेंगे? ये आपको यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है। तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो इसलिए स्टे ट्यून विथ अस। गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय।